सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन जो मिला है वो बहुत ही अमूल्य है और भगवान ने मानव को मन और बुद्धि देकर विशेष कृपा की है। और भगवान ने कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, सर्वस्व चाहम हृदय से निष्ठ हो, मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ। ये सब कुछ होने के बाद भी भगवान ने मानव को मौन और बुद्धि से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग बताए। उस मार्ग पर चलकर हमें जिस मिट्टी से आया है उस मिट्टी में सुगंध भरकर उस मिट्टी में मिल जाना है। सुगंध माने कर्म के सुगंध बनना है। ऐसे कर्म करना है कि भगवान हमें सामने आकर मिले। नहीं तो हम देखते हैं आज जो मानव है पैसा 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 उसके पीछे दौड़ता रहा है, दौड़ता रहा है, दौड़ता रहा है। लेकिन उसमें पैसा जो है, कमाना जो है, वो एक साधन है, साध्य नहीं है। हमारा साध्य जिस मिट्टी में है उस मिट्टी में है। आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है, आनंद को परमानंद और ब्रह्मानंद बनना है। जीवन में आनंद है, आनंद ही है। इस आनंद का हमें अनुभव करना है और अनुभव करते करते हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि हम परमानंद नहीं ब्रह्मानंद बन जाएंगे। हमारे पास जो सुख सुविधा है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान है, ये सब अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। ये हमें समझना है। अपने लिए जो जीता है वो दुर्योधन कहलाता है, दूसरों के लिए जो जीता है वो कर्ण कहलाता है, लेकिन जो भगवान के लिए जीता है उसे अर्जुन कहते हैं। हमें अर्जुन बनना है। कहने मतलब कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी रहनी चाहिए। और जब कृपा बनी रहेगी तो एक श्लोक बहुत बढ़िया है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधव। माने श्री कृष्ण भगवान की जिसके ऊपर कृपा है, कहा गया है कि अगर लंगड़ा है वो भी दौड़ता है, गूंगा है वो भी बोलने लगता है। ये कृपा भगवान की कब बनेगी? जब हम उससे जुड़े हुए रहेंगे। भगवान से जुड़ना है। दुनिया में है, मौज मस्ती से जीना है, लेकिन वहाँ पूर्ण विराम नहीं रखना है, अल्प विराम रखो। लेकिन इतना जो दे रहा है उसको थोड़ा याद करो। उसको याद करो माने क्या है? अपने आप को समय देना है। अपने आप का जीवन जो है उसे उत्कृष्ट बनाना है। इस जीवन को उत्कृष्ट बनाते बनाते ऐसा पुष्प बनाना है जो हम भगवान के चरणों में समर्पित कर सकें। या तो फिर नहीं तो कहा गया है, एक गाना बहुत अच्छा है कि सबको सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच ही दुनिया वालों के हमें अनाड़ी अनारी। अनारी बोलो माने जो नारी शक्ति वो नहीं है। नारी शक्ति माने भगवान की शक्ति। अनाड़ी का मतलब होता है जिसकी नाड़ी नहीं है, मृत पाए जीवन जी रहे हैं। वो किस काम की? हम सब कुछ सीख लिया है दुनिया में, बहुत हमारे पास ज्ञान है, विद्या है, समझन है, लेकिन आचरण नहीं है, व्यवहार नहीं है। राम भगवान ने वही कहा है कि मुझे तेरा सब कुछ नहीं चाहिए,
तेरा समय चाहिए। अपने लिए जो समय निकालता है उसका अपने आप भगवान के लिए समय निकालता है। अपने लिए समय माने अपना तन और मन दोनों तंदुरुस्त और निरोगी और सुदृढ़ होना चाहिए। तब जाके हम जो करना चाहे कर सकते हैं, जो बनना चाहे बन सकते हैं। ये हमारे हाथ की बात है, मन की बात है। अगर मन मक्कम है, गुजराती में मन हो त्या मांडवे जवाय, माने मम होगा, दृढ़ निश्चय होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द है, बार बार वही हम देखते हैं। अशक्य में शक्य शब्द है। वी कैन विन, माने हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमारे जीवन में भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का स्पर्श चाहिए। भगवान सिर्फ बोलने के लिए नहीं, उसका हमें अनुभव करना है कि भगवान मेरे साथ है। जैसा एक छोटे बच्चे को अपनी माँ साथ होने से वो निडर बन जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, उसी तरह हमें यही सोचना है। भगवान ने कहा है ममई वंश जीवलो के, तो मेरा अंश है, सर्वस्व चाम हृदय न मैं हर एक में, लेकिन वो भगवान ने कहा, लेकिन हमें वो कहना है कि यस भगवान मैं महसूस कर रहा हूँ तुम मेरे साथ हो, मेरे हृदय में बैठे हो, ये महसूस करना है। या तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा स्वार्थ होता है, तब भगवान के चरण छूते हैं। भगवान मुझे ये चाहिए, छूले चरण। भगवान हमें ये करना है, छूले चरण। ऐसा नहीं, हर काम में, हर व्यवहार में भगवान मेरे साथ है और वो जो करेगा सुख दुख के समय कृता मेरे अच्छे के लिए ही करेगा। कभी माँ अपने बच्चों के लिए गलत सोच नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती। ठीक उसी तरह भगवान में जो मेरे को अगर अपयश भी आया, वो अपयश में यश की सीढ़ियाँ है, माने उसमें से हमें सीखने मिलता है, प्रेरणा मिलता है और आगे बढ़ते हैं तो हमारा विकास होता है। इसलिए कहा गया है रावण के पास और कंस के पास क्या कमी था, लेकिन वही था, उनके पास जो था, जो संपत्ति थी, जो सत्ता थी, जो ज्ञान था, उससे भगवान का स्पर्श नहीं था। इसलिए ऋषि मुनि ने कहा है अपने लिए समय निकालो। अपने लिए समय माने अपना तन मन तंदुरुस्त निरोगी और सुदृढ़ रखने के, जो हमें करना चाहिए, जो कर्म हमें करना चाहिए वो हमें करना है। तब जाके हम अपना जीवन विकास करेंगे और जो लक्ष्य है हम आसानी से प्राप्त करेंगे। तो आज यही शुभकामना करते हैं कि भगवान हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से हम ये महसूस करें, अनुभव करें कि भगवान मेरे साथ है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ सब यत कृपा, माने तेरी भगवान तेरी कृपा से मैं कर रहा हूँ। तू है इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ, तू है इसलिए मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो भगवान हमें सबको ऐसी शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामना से हम सदैव वैष्णव को जय श्री कृष्ण।